सबको करियर ग्रोथ चाहिए, सबको पैसा बनाना है। स्टूडेंट्स भी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना तो देख लेना, लास्ट तक देखना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना देखो उतना समझना। आप आज पढ़ के नॉलेज लेकर टॉप पर पहुंच जाओगे, रैंक ले आओगे या फिर बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। 2 साल जॉब करने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। मेरे साथ वाला जो बंदा था, जो मेरे साथ पास किया था या 4 अटेम्प्ट लेकर पास किया था, उसकी मेरे से कम मार्क्स आई थी, वो मेरे से आगे निकल गया, उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे नहीं मिला, जबकि मेरी टेक्निकल नॉलेज उससे बेटर है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उससे बेटर है। समझ गए ना? टेक्निकल नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बाद में बात करेंगे। आज मैं अदर स्किल्स की बात करने वाला हूं। एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर, अगर आप ये इनकलकेट कर लेते हो अपने अंदर, देन you will see your growth will be much better. सिंपल चीजें based on my 11+ years of work experience, जहां पर मैं भी आज भी कोशिश ही कर रहा हूं इनको इंप्लीमेंट करने की। यू आर गेटिंग अ हेड स्टार्ट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सुन लेना हो सके तो, एंड हाँ, सुनने के बाद अगर समझ में आए, थोड़ा सा फ्लेवर मिले, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए आ जाएंगे कॉर्पोरेट लाइफ के, बड़े मजेदार, बड़े ही इंफॉर्मेटिव। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है, आपका माई बाप होना बहुत जरूरी है। गॉड फादर, एक प्रमोटर, एक ऐसा लीडर, एक ऐसा मैनेजर जो अपने साथ आपको ऊपर लेकर जाए। And finding such a leader is a difficult point, very challenging. लेकिन अगर आपको मिल जाता है वैसा लीडर, then stick to that person, understand, gauge। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा, आपको ऐसा कोई बंदा मिले जिससे कि, अब फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू माई फर्स्ट एवर फॉरेन ट्रिप। आई unknowingly got such a godfather, for example you can say unknowingly। कैसे? एक ऑल ऑफ अ सडन मेरे को अपने फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब में, ईवाई में जब मैं ज्वाइन किया था, इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ऑफ माय सीए, 1 साल मैंने केपीएमजी में काम किया, उसके बाद ईवाई रिस्क एडवाइजरी ज्वाइन किया। पहला एक असाइनमेंट किया और दूसरे ही असाइनमेंट पे कोई नहीं मिल रहा था, सब बिजी थे। तो बोला हाँ ये नया बंदा आया है, इसको सिखाओगे तो ले लो। वो मैनेजर बोला हाँ हाँ दो भाई, मैं सिखा दूंगा और काम तो चालू करेंगे, बात का बाद में देखेंगे, दूसरों को ले आएंगे, एक्सपीरियंस वालों को। चलो काम मिल गया। आई पुट माई हार्ट एंड सोल। मेरे को आता नहीं था कुछ भी, मेरे को बेसिक चीजें भी नहीं आती थी। मेरे को वी लुकअप लगाना मैंने नया नया सीखा था थोड़े साल पहले, मतलब 1 आधे साल पहले मैंने वी लुकअप लगाना सीखा था। एनालिटिक्स, इंटरनल ऑडिट कुछ भी नहीं आता था। डेडिकेशन के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ काम किया। अच्छा लगा मैनेजर को। विद इन द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स ही सेड कि अरियंत फॉरेन जाना है, जाओगे क्या? मैं बोला सर नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल जाएंगे सर। एंड देन ही हेल्प मी अ लॉट टू मूव अहेड। तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ऐसे सीनियर्स, ऐसे मैनेजर जो आपको ऊपर लेके जाएं, ऊपर सपोर्ट करें। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उतना ज्यादा जरूरी है आपका माई बाप रहना। क्योंकि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आफ्टर अ पॉइंट द वर्क विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, बट देन यू विल बी सीन एज हाँ ये ठीक है अच्छा काम करता है, बट ये बड़ा रोल नहीं ले पाएगा। आपको कोई मेंटर की जरूरत है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑलवेज फाइंड अ मेंटर, always find somebody who will support you, who will help you, who will guide you in the right direction. Don't find 20 people, find 1 or 2 and then stick to them. Very important, माई बाप होना, mentor होना, who himself or herself is in the power or position of power. Second, politics. आपको अच्छा लगे ना लगे, you will be dragged into politics of the office. Be ready for it. कई कई जगह बहुत गंदी पॉलिटिक्स होती है, वहां से चुपचाप निकल लेना। लेकिन at a controlled level you will have to do, you will have to know what's going on in the organization, you will have to stay abreast with it. I hate politics, gossip, I hate gossip। मैं ज्यादा gossip में इंडल्ज नहीं करता। मैं वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ वैसा हो रहा है, उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं अपना इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दिखता हूं। बट देयर विल कम अ टाइम, देयर विल बी स्टेजेस इन योर लाइफ जहां पर आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल रहना पड़ेगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ताकि आप उनसे आगे या आप डिफरेंटली क्या करते हो वो आप लोग गेज कर सको। बिकॉज कंपटीशन है, यू विल हैव टू बीट कंपटीशन, यू विल हैव टू डेवलप स्किल सेट्स विच विल हेल्प यू बीट दी अदर्स। एंड दैट इज व्हेन नोइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, किसका क्या हो रहा है, कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना वीक है, किसका अभी बल्ले बल्ले हो रहा है, किसका अभी नैया डूब रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो दैट यू कैन टेक क्विक कॉल्स। ये डिपार्टमेंट शट डाउन होने वाला है भैया, मैं तो इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, ओ बिफोर इट शट्स डाउन लेट मी फाइंड अनदर डिपार्टमेंट। हैविंग दिस काइंड ऑफ अ नॉलेज विल हेल्प यू कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन, कीप योर सेंसेस एक्टिव। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली यू नो इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना ज्यादा आप लोगों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जाएगा। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोटर ड्रिवन है, उतना पॉलिटिक्स का स्कोप नहीं है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहां हायरार्कीज होती है,
लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, आपका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करेगा, यू हैव टू सेव गार्ड योर ओन इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ये सब होगा आपके साथ, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सर कोई टिप्स बता दो कैसे प्रिपेयर, बताएंगे आगे वाले वीडियोस में, सब्सक्राइब करके रख लो, लेकिन मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि मैं अपने आप को सिक्योर कैसे रखूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा आपको आगे का प्लान होना चाहिए, 3 साल का प्लान। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, इसको बोलते हैं एलिवेटर स्पीच, कभी एक लीडर आगे आपके साथ लिफ्ट में जा रहा है या ऐसे 2 मिनट के मिले, सो अरिहंत व्हाट इज योर प्लान, व्हाट डू यू सी, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर। अभी आधे से ज्यादा लोग इस पे ज्ञान मार के जाते हैं, कुछ भी बोल के जाते हैं कि नहीं सर 3 साल में मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। फॉल्स, नोबडी इज इवन गोइंग टू डू दैट। बट आगे वाला जो लीडर है उसको लगता है अरे इस बंदे के पास विजन है, ये बंदा सोच के रखा है, इसको आगे क्या करना है, दिस इज द डायरेक्शन ही और शी वांट्स टू गो, ओके फाइन, गुड, नाइस टू नो दिस, इफ आई फाइंड एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस आई विल लेट यू नो। इट वर्क्स सो मेनी टाइम्स कि नहीं मेरे को तो ऐसे रोल में जाना है, या मेरे को तो आई एम सीइंग 3 years के बाद मेरे को ऐसा पोजीशन में होना है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आप बोलोगे नहीं सर 3 साल का नहीं सोचा है अभी तक, 1 साल का है, अभी देख लेते सर, अभी तो जॉब ज्वाइन किया, अभी तो 1 साल ही हुआ है रोल में, इट वोंट वर्क। यू विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट। चौथी चीज है, आपको नॉलेज तो जरूर चाहिए, टेक्निकल स्किल सेट ऑब्वियसली आपको चाहिए। आई टोल्ड यू एट द बिगनिंग दैट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट जीरो ऑल्सो, क्योंकि कंपनी आपको काम के लिए ले रही है तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। काम अच्छे से करना इज अ प्री रिक्विजिट, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेस टू मच ऑन इट। पहले 3 से 4 साल काम में फोकस करो, जितना सीख सको उतना सीखो, उसके बाद इट्स लाइक अ स्प्रिंग बोर्ड, आप जितना जोर से उसको दबाओगे आप उतनी हाई जाओगे। तो पहले 3-4 साल आपको उसको नीचे दबाते जाना है, कंप्रेस, एंड देन यू विल जंप, यू विल शूट हाई, एंड योर सैलरी, योर करियर विल ग्रो लाइक एनीथिंग। Always have a big picture in mind. Don't think, except for the first 3-4 years, maybe when you are thinking about yourself and your growth and your career and your knowledge, start thinking about the big picture कि how can I add value to the organization। Big 4 में आप जाते हो, पार्टनर से बात करते हो, पार्टनर को किस चीज में इंटरेस्ट है, पार्टनर को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपने क्या उखाड़ लिया, आपको ग्रोथ कितनी चाहिए, पार्टनर को इस चीज में इंटरेस्ट है कि व्हाट वैल्यू आर यू गोइंग टू ब्रिंग टू हिज पार्टनरशिप और हर पार्टनरशिप। आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा तो पार्टनर ग्रो होगा, पार्टनर ग्रो होगा तो आपको ग्रो लेकर साथ में करेगा। यू हैव टू गिव आइडियाज, दिस इज हाउ वी कैन पोजिशन आवरसेल्व्स। थिंक अबाउट मार्केटिंग, वन थिंग दैट वी आर वेरी वीक एट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट इन द लॉन्ग रन आई एम जस्ट गिविंग यू दीज टिप्स टू बी अवेयर। आप जब फ्लोर पे जाओगे, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने लगोगे, अपने आप आपको ये दिखने लगेंगे, अच्छा सर बोले थे कि ये मार्केटिंग यहाँ पर फिट कर सकते हैं हम लोग, ये बिग पिक्चर सोचना है हमको, अरे ये लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, अच्छा दिस इज द मेंटर दैट आई वांट। यू विल गेज, you will see, you will understand, you will be aware, you will not waste time in discovering these things yourself। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीजों में आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, सॉफ्टली कैसे, स्मार्टली कैसे कम्युनिकेट करते हो, बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है। यू नो, क्लियरिंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम्स इज द फर्स्ट स्टेप। भाई साहब उसके आगे पूरी नई दुनिया है, अलग दुनिया है, डिफिकल्ट दुनिया है, क्योंकि यहां पर तो आप अपने आप से कंपीट कर रहे हो, वहां पर आप 50 लोगों से कंपीट करोगे जो ऑलमोस्ट आपके ही लेवल के इंटेलिजेंस रखते हैं या आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंस रखते हैं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकली स्मार्ट है, आपसे ज्यादा मेहनती है। वहां पर सर्वाइवल बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज। कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज टू बी स्ट्रांग, प्रेजेंटेशन ऑलवेज हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। मैंने इसीलिए अपने 2 कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, आप में से ऑलमोस्ट 250+ स्टूडेंट्स ने इनको एनरोल कर लिया है, मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन, एंड अभी मैंने लॉन्च किया रिसेंटली इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल। दोनों ही बहुत डिटेल्ड कोर्सेज है अपने अपने फील्ड्स के, आपके जितने भी क्वेश्चंस है सब आंसर होंगे इसमें, एंड आप इन दोनों एरियाज में प्रो बन जाओगे। चाहे आप फ्रेशर हो, आर्टिकलशिप या फिर सीए का जॉब देने जा रहे हो, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, प्रेजेंटेशन आपको ठीक से नहीं आता, जो फीडबैक है वो बहुत ज़बरदस्त है, आप भी वेरी वेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट, आपको भी बहुत नॉलेज मिलेगा। चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट अगर ये कॉर्पोरेट वाली वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो मुझे बताना, और डिटेल में बैठ के इसकी वीडियोस बनाएंगे अपन, एक एक एस्पेक्ट लेके। आपको कोई एस्पेक्ट लगता है तो मुझे बताना, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। पढ़ाई तो करते रहेंगे, लेकिन भाई साहब आगे करियर भी तो बनाना है। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो कॉमेंट करके बताना आपकी थॉट्स, एंड होप यू विल learn something from this. You can follow me on Instagram Arihant Baid Official, LinkedIn पे CA Arihant Baid, यहाँ पर तो सब्सक्राइब कर ही लोगे। Thank you so much for watching, all the very best.